हाय एवरीवन। इस लेक्चर से अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे विच इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। गाइस, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिशन्स में भी। राइट, आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा, आप उसके आइसोमर्स बनाने के लिए बोलेंगे या आपको दो कंपाउंड्स दिए जाएंगे, पूछा जाएगा that what type of isomerism does these compounds exhibit, right, these kind of compounds। और आइसोमेरिज्म हमने 11th क्लास में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट सारे वैसे ही हैं। उसमें 11th में हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आइसोमेरिज्म हमें पता है, आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में होता है मेनली जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, राइट, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की या ग्रुप्स ऑफ एटम्स की इन स्पेस वो डिफरेंट होती है, राइट। सो आइसोमेरिज्म में तो दो तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें दो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर फर्क होगा, राइट। जब हम कहते हैं स्ट्रक्चर फर्क होगा, उसका मतलब होता है जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट, वो डिफरेंट होता है, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब जैसे हम बात करें एक कंपाउंड की ABCD, राइट, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इसमें दो तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूं। हो सकता है डी ए में बॉन्डेड हो एक कंपाउंड में और दूसरे में ये सी से बॉन्डेड है, राइट। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वुड बी डिफरेंट। यहाँ पे जो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि जिस तरीके से एटम्स, राइट, इन आइसोमर्स में कनेक्टेड है वो डिफरेंट है। यहाँ पे डी ए से कनेक्टेड है और यहाँ पे डी सी से कनेक्टेड है, राइट। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट connections, right, we can say simple connections between atoms, their structural formula is different but their molecular formula will remain same। अब क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है, राइट, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी क्योंकि इनका स्ट्रक्चर फर्क है, बॉन्ड्स अलग अलग डिफरेंट एटम्स में बनी है, राइट, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी फर्क होंगी और बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, राइट, वो भी डिफरेंट होगा, राइट। सो ये शॉर्ट ओवरव्यू था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। सो ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा एक आइसोमेरिज्म होता है जिसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। आइसोमेरिज्म पहला हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये जो हमने अभी बात करी, राइट। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज होता है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। स्टीरियो मतलब होता है स्पेस, राइट। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा इस तरह से, लेकिन अब अगर मान लो ये बी एक एटम है, अब इसके चारों तरफ ये ए सी और डी ये किस तरीके से अरेंज्ड है, राइट, दैट डिफाइंस द stereochemistry of this molecule, or what we say is it defines stereoisomerism in compounds। अगर मान लो ये A यहाँ पे दूसरे कंपाउंड में किसी और तरीके से, मान लो ये D ये यहाँ पे है, राइट, ये C यहाँ पे है, राइट, इस तरीके से है, राइट, इस तरीके से, तो सो ये अलग कंपाउंड होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे A यहाँ पे है, यहाँ पे A B यहाँ पर है, राइट। सो ये ग्रुप्स ऑफ एटम्स या एटम्स किस तरह से स्पेस में अरेंज्ड हैं, राइट, थ्री डायमेंशनल स्पेस में किस तरीके से अरेंज्ड हैं, दैट गिव राइज टू स्पेस आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। अगर उनकी अरेंजमेंट अलग है दैट मीन्स कंपाउंड्स भी फर्क है, राइट। नाउ इस लेक्चर में हम डिटेल में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखेंगे और हम देखेंगे कि कितने तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, राइट। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला आइसोमर जो है वो है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, राइट, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब
आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये वर्ड से ही हम देखेंगे जो जिन आइसोमर्स में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा उनका जो बिहेवियर होगा ऑन आयोनाइजेशन दैट वुड बी डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जो आयंस मिलेंगे इन आइसोमर्स को सॉल्यूशन में डालने पर, राइट, वो फर्क होंगे। राइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी सेम बट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स आयोनाइजेशन वुड डिफर। राइट, डिफरेंट आइसोमर्स विल गिव डिफरेंट आयंस। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सो दे हैव सेम molecular formula, show a difference in ionization behavior. So in this they have same molecular formula, right, but they difference क्यों होंगे, differ क्यों होंगे ये दोनों isomers? due to ionization behavior, right? अब ये ionization behavior हम फटाफट से देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये कंपाउंड है COBr, राइट, NH3, और इनका ये आइसोमेरिज्म समझने के लिए हमें जो हमने पहले लेक्चर में हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ हम कहते हैं जो हमने डिफरेंट टर्म्स देखे थे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं, काउंटर आयंस क्या होते हैं, वो सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। क्योंकि हमने ये बात करी थी, अगर हम इस कंपाउंड को, राइट, आयोनाइज करते हैं तो इसका ये जो काउंटर आयन पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये आयोनाइज हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते थे, ये अलग हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, राइट। एक कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड है आपका COSO4 NH35 Br, राइट। अब देखिए ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स फर्क है। यहाँ पे देखिए सल्फेट बाहर है, सल्फेट यहाँ पे एक काउंटर आयन की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे Br अंदर है लेकिन इसमें इस वाले में Br ब्रोमाइड बाहर है, राइट। यहाँ पे ब्रोमाइड काउंटर आयन की तरह एक्ट कर रहा है। सो फ्रॉम द वेरी बेसिक नॉलेज जो हमें पहले जो हमने लेक्चर्स में बात करी, अगर हम इसको आयोनाइज करेंगे सो ब्रैकेट के अंदर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, इस ब्रैकेट के अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा और दूसरा आयन काउंटर आयन होगा, ये वाला सल्फेट आयन। इसी तरीके से जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक अलग आयन है, इसमें देखिए सल्फेट आयन है, इसमें सल्फेट आयन नहीं था, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा, राइट, और नेगेटिव आयन ब्रोमाइड आयन होगा। अब ये देखते हैं हम, इसको आयोनाइज करोगे तो आपको मिलेगा COBr NH3 सल्फेट, राइट। इसी तरह से अगर हम इसको आयोनाइज करेंगे तो हमें मिलेगा COSO4 NH35 प्लस, राइट, Br माइनस। देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड अलग आयन दे रहा है, राइट, अलग आयंस दे रहा है, और इस केस में आयंस फर्क है, राइट। सो दीज टू आइसोमर्स differ due to their ionization behavior, right? On ionization they give different ions, right? So in ionization they give different ions, different ions दे रहे हैं, that means ये दोनों different compounds which are isomers to one another, right? और इसका कलर होता है रेड, राइट, रेड वॉयलेट, एग्जैक्टली इसका राइट वॉयलेट होता है, राइट, और इस कंपाउंड का कलर है रेड, राइट। सो दिस इज इट फॉर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब दूसरा एक आइसोमेरिज्म है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, राइट। अब जहां भी वर्ड हाइड्रेट आएगा, हाइड्रेट दैट मीन्स
इसका कुछ कनेक्शन वाटर से है, हाइड्रेट मींस वाटर, राइट। अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, अब ऐसे कौन से आइसोमर्स होते हैं जो वाटर की वजह से डिफर करते हैं, राइट। अब वाटर हमें पता है, अगर हम लिगैंड की बात करें, वाटर क्या है, वाटर एक न्यूट्रल लिगैंड, राइट। और अगर हम इस तरह के सॉल्ट की बात करें, FeSO4.7H2O या XH2O, एनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, यहाँ पे वाटर क्या एक्ट कर रहा है, यहाँ पे वाटर एक्ट कर रहा है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं where water molecule can act as ligands, right, as well as simple molecule. Simple molecule जब हम कहते हैं, they will act as, water will act as simple water of crystallization, right. Now when two complexes differ in this aspect, they exhibit hydrate isomerism. अब देखिए ये जो कंपाउंड है CrH2O होल 6, राइट, Cl3, ये एक कंपाउंड है, राइट। वहीं दूसरा कंपाउंड है CrH2O होल 5 Cl, राइट, Cl2H2O। Cr तीसरा कंपाउंड बन सकता है CrH2O होल 4 Cl2 डॉट Cl.2H2O, राइट। अब इसका नाम देखें, अगर हम इस फर्स्ट वाले का नाम क्या है, इसका नाम है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। सो हेक्सा एक्वो, राइट, हेक्सा एक्वो क्रोमियम, कब क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, राइट। सो रोमन न्यूमरल्स में हम 3 लिखेंगे। क्लोराइड, लेट मी राइट फॉर 1, हेक्सा एक्वो, हेक्सा एक्वो क्रोमियम, रोमन न्यूमरल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, देन CHLORID, क्लोराइड, राइट। और इसका कलर है, इस कंपाउंड का कलर है वॉयलेट। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा, पेंटा एक्वो क्लोरिडो, राइट। अगर कोई नेगेटिव लिगेंड होता था तो उसके आगे हम IDO लगा देते थे, पेंटा एक्वो क्लोरिडो क्रोमियम, राइट, मोनोहाइड्रेट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और इसका कलर है ब्लू ग्रीन। वहीं अगर हम इसकी बात करें, टेट्रा एक्वो क्लोरिडो, टेट्रा एक्वो क्लोरिडो, राइट, क्रोमियम, सॉरी डाई क्लोरिडो, इट वुड बी टेट्रा एक्वो, 2 क्लोराइड आयंस हैं, डाई क्लोरिडो क्रोमियम 3 डाइहाइड्रेट, क्रोमियम 3 क्लोराइड डाइहाइड्रेट, दिस इज डार्क ग्रीन, राइट। तो तीनों का कलर फर्क है, राइट, और तीनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 वाटर लीगेंड्स हैं, 6 वाटर लीगेंड्स हैं, राइट। और काउंटर आयंस यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, यहाँ पे वाटर लीगेंड्स कितने हैं, वाटर लीगेंड्स 5 हैं। और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर है आयोनिक स्फीयर में। सो ये वाटर मॉलिक्यूल, जो एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल, दिस विल एक्ट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरीके से इस वाले में, इस कंपाउंड में जिसका डार्क ग्रीन कलर है, इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर हैं और 2 बाहर हैं। सो यहाँ पे ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर एक्टिंग एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये एक्ट कर रहे हैं एज लिगैंड्स। जब हम कहते हैं लिगैंड्स, दे आर परमानेंटली अटैच्ड टू दिस सेंट्रल मेटल एटम वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, राइट। सो ये तीनों जो हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, राइट। ये और ये क्यों फर्क है एक दूसरे से, ये फर्क है ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखो, लिगैंड 5 वाटर मॉलिक्यूल वर एक्टिंग एज लिगैंड्स, इसमें 6, इसमें 4, और एक एक वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों में बाहर है। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल है, विच आर एक्टिंग एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट।
आई होप दिस इज क्लियर। नाउ तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, राइट। अब यहाँ पे लिंकेज वर्ड से हमें एक चीज याद आती है, एम्बीडेंट, एम्बीडेंट लिगैंड्स होते थे, राइट। एम्बीडेंट लिगैंड्स कुड लिंक टू central metal atom. It can link to central metal atom through two different atoms, through two different atoms. That means एक ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से दो अलग अलग एटम से कनेक्ट हो सकता है। जैसे समझने के लिए HCN, यहाँ पे ये थायोसाइनेटो सल्फर से लिंक्ड है मेटल एटम पे, सेंट्रल मेटल एटम पे, वहीं यही सेम नाइट्रोजन से भी लिंक हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम से, इस तरह से NCS, राइट। सो जहां पे थायोसाइनेटो इस तरह से लिंक्ड है सेंट्रल मेटल एटम से, सल्फर से लिंक्ड है, वो एक आइसोमर, और जहां वो नाइट्रोजन से लिंक्ड है वो दूसरा आइसोमर, राइट। एग्जांपल देखते हैं। सो when ligands have two different atoms available for coordinating with metal atom, so when we say when ligand have two different atoms for coordinating with different for coordinating with metal atom, then ligands, उन ligands को हम बोलते हैं एम्बीडेंट ligands, right। और इस वजह से you have linkage isomerism, right। एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से, जल्दी से एक एग्जाम्पल देखें जिससे हमें समझ में आएगा इसके बारे में। देखिए एक सिंपल सा है CrSCN, मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था। इसको एक कंपाउंड में देख लेते हैं, H2O होल 5 2+। वही एक कंपाउंड ये भी है NCS H2O होल 5 2+। अब यहाँ पे देखिए जो SCN है ये एक लिगैंड है। इस कंपाउंड में SCN इज लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल एटम वाया सल्फर एटम, वहीं इसमें इट इज लिंक्ड थ्रू नाइट्रोजन एटम, राइट। सो ये दोनों आइसोमर हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर फर्क है, राइट। किस तरीके से एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो फर्क है। यहाँ पे सल्फर एटम क्रोमियम से कनेक्टेड है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम क्रोमियम से कनेक्टेड है, राइट। सो इस वजह से ये दोनों अलग कंपाउंड है क्योंकि कनेक्शंस फर्क हैं, बॉन्डिंग फर्क है, राइट। ऐसे ही एक कंपाउंड देखते हैं CO NH3 H3N H3N H3, this is NH3, this is your NO2, राइट। एक ये है, एक ये कॉम्प्लेक्स है जिसका कलर है येलो ब्राउन, वहीं अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लिगैंड है जिसको हमने देखना है फॉर लिंकेज आइसोमेरिज्म वो है NO2।
यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो लिंक्ड है सेंट्रल मेटल एटम से। नाइट्रोजन ऑफ NO2, नाइट्रोजन ऑफ NO2 इज लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल एटम, राइट। वहीं पे एक और कंपाउंड हो सकता है CO, NH3, NH3, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, देखिए NO2 यहाँ पे ऑक्सीजन से लिंक्ड है, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट पे ये जो NO2 है ये ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड है, राइट। सो वही बात हो गई, लिगैंड वुड बी सेम बट द वे इट इज लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल एटम वुड बी डिफरेंट। एक आइसोमर में नाइट्रोजन एटम से लिंक्ड है, वहीं दूसरे आइसोमर में ये फर्क एटम से लिंक्ड है टू सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे ये है ऑक्सीजन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और इस वाले का कलर है रेड। अगर हम इसका नाम देखें तो क्या होगा इसका नाम, पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3, 5 एमीन है, राइट। सो इट वुड बी पेंटा, डू प्रैक्टिस नेम्स आल्सो, राइट। पेंटाएमीन नाइट्रो, ये सब एक वन नेम होता है, कोबाल्ट, देन योर ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। और इसका कलर है येलो ब्राउन, याद रखना, इसका है रेड। डू मेंशन कलर्स आल्सो अगर एग्जाम में आता है, राइट। सो लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज से याद रखना दैट लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है ड्यू टू एम्बिडेंट लिगेंड, राइट। एंड हाउ एम्बिडेंट लिगेंड is linked to central metal atom, because ambident ligand can link two central metal atom via two different atoms, right। so एक आइसोमर में एक तरह वन टाइप ऑफ एटम नाइट्रोजन से लिंक्ड है जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन से लिंक्ड है, राइट। ये होते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, अब देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से याद रखना कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखिए ये आइसोमेरिज्म जो है शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस, ये उन कॉम्प्लेक्सेस में होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, दैट मींस जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयोनाइज करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव आयन मिलता है, एक नेगेटिव आयन, राइट। इस केस में दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स आयंस होंगे, राइट। इस तरीके के कंपाउंड्स में हमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मिलता है, राइट। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगैंड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे दोनों में, राइट। जैसे देखते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, मेनली इट अराइजेस, लेट्स फर्स्ट सी इट। जैसे ये कंपाउंड है हमारा CO NH3 होल 6, राइट। दूसरा है CR C2O4, this is C2O4 is oxalato which is a bidended ligand if you remember पहले वाला लेक्चर। एक कंपाउंड ये है, राइट। और दूसरा कंपाउंड है, फर्क देखना यहाँ पर, राइट। दूसरा कंपाउंड है CO C2O4। यहाँ पे देखिए C2O4 जो था क्रोमियम के साथ था, अब दूसरा इसका जो आइसोमर होगा उसमें C2O4 कोबाल्ट के साथ होगा, राइट। ऐसे ही क्रोमियम के साथ होगा आपका अमोनिया, राइट, NH3 होल 6।
ऐसे ही एक और कंपाउंड है CuNH3 CuNH3 PtCl4, राइट। और आइसोमर है इसका PtNH3 CuCl4, राइट। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए जो लिगेंड्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में। यहाँ पे देखिए जो लिगेंड अमोनिया है वो कॉपर में है, वहीं जो लिगेंड अमोनिया है वो यहाँ पे प्लैटिनम में। और यहाँ पे लिगेंड जो क्लोराइडो जो क्लोरीन है Cl जो है वो प्लैटिनम से अटैच्ड है और यहाँ पे कॉपर से अटैच्ड है। सो मेनली दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू interchange of ligands in coordination sphere. I hope till this point it is clear. राइट, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन से हमें वर्ड याद आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन इन आइसोमर्स में क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। और ये उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलता है हमको जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयंस होंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एक लास्ट आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो है आपका ligand isomerism. Ligand isomerism. This is simple. इसमें क्या होगा, जो ligand है, ligand will exist in, दो isomers में will exist in more than one isomeric form. More than one isomeric form. मतलब यहाँ पे जो ligand है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वही आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है, right? जिसकी वजह से कंपाउंड्स हमारे फर्क होंगे, राइट। सो आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू ligand present in the complex ion, right? Because ligand can exist in more than one isomeric form, right? So that will give rise to your ligand isomerism, right? For example, कौन सा ऐसा ligand है, एक ligand है जैसे 1,2 diaminopropane CH2 CH3, right? NH2 NH2, ये एक ligand है जिसका नाम है 1,2 diaminopropane, राइट। इसको ऐसे लिखते हैं हम कॉम्प्लेक्स में, राइट। और ये जो लिगैंड है इट एग्जिस्ट इन आइसोमेरिक फॉर्म, राइट, इन अ डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म। ये आपका सी। इसका क्या नाम है, 1,3 डाइएमिनोप्रोपेन, राइट। सो कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें ये लिगैंड है एज डिफरेंट आइसोमर्स, CO ये दोनों आइसोमर है, ये TN है, ये वाला है TN, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज सिंपल। इसमें जो लिगैंड है, ये वाला जो लिगैंड है, इस यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पे जो हमारे पास जो इस आइसोमर में जो लिगैंड है वो इस फॉर्म में है, राइट। और इस आइसोमर में
जो लिगैंड TN है वो इस फॉर्म में है 1,3 डाइएमिनोप्रोपेन फॉर्म में, वही यहाँ पे ये है 1,2 डाइएमिनोप्रोपेन, राइट। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन जो लिगैंड है उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है, राइट। इस केस में अलग चीज ये हो रही है कि जो लिगैंड है वही आइसोमेरिज्म में आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है, वही आइसोमेरिज्म शो कर रहा है जो लिगैंड है, राइट। इसके वजह से जो दो आइसोमर हैं इनको हम बोलेंगे लिगैंड आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये लिगैंड के आइसोमेरिक होने की वजह से होता है, राइट। सो इट इज लिगैंड आइसोमेरिज्म, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे another type of isomerism which is stereoisomerism, right? Geometrical and optical isomerism. Thanks.